Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Welcome to HR Academy. Today's session is for the students of grade 9 biology students. We were talking about the branches of biology. Today's lecture is in continuation of this, and we have talked about the morphology, anatomy, physiology, cell biology, histology, taxonomy, genetics, then developmental biology, environmental biology, and plantology. Today's lecture is about the branches biotechnology, sociobiology, and parasitology. What is the term biotechnology means? The word biotechnology means, as you already know, that bio is life, and the word technology means application of technique, right? What the word technology means? Application of technique. ऐसा ही है? And the word bio means life. So biotechnology is the application of technology on लाइफ. ठीक है, अब यहाँ हम टेक्नोलॉजी लाइफ पे कैसे अप्लाई करते हैं, लिविंग सिस्टम पे कैसे अप्लाई करते हैं. इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी लीफ, that leaf will be having a particular margin, particular surface structure. These characters are basically controlled by the genes which are located at the DNA. ठीक है, अब आप लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें, आप सीड के स्ट्रक्चर की बात करें, आप फ्रूट का टेस्ट की बात करें, या फ्रूट के अवेलेबिलिटी इन पर्टिकुलर सीजन की बात करें, ये तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो जीन्स के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं. अब अगर इनमें कोई तब्दीली हम लाना चाहें, हम चाहें कि किसी भी प्लांट का जो लीफ है वो इरेगुलर सरफेस है, उसकी मार्जिन जो है वो कट डाउन हुई हैं, हम क्या चाहते हैं रेगुलर मार्जिन हो जाए उसका, या फिर सीड है उसका जो सरफेस है वो रफ सरफेस है वो स्मूथ सरफेस हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके जीन्स में मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी. तो सिंपली वी विल अप्लाई टेक्निक ऑन द जीन्स. ठीक है, सो द word biotechnology can be defined as the study about techniques for manipulation of genes to bring the changes in structure and location of genes to achieve desirable characters is called biotechnology. ठीक है, अगर हमने किसी भी लिविंग क्रिएचर है कोई, उसके किसी भी करेक्टर में कोई चेंजेस लानी है, हमने उसके जीन्स में मैनिपुलेशन करना पड़ेगी. उसके लिए हम टेक्निक अप्लाई करेंगे कि हम अपने डिजायरेबल करेक्टर्स हासिल कर सकें, और ये एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फिर क्या कहलाएगी, बायो टेक्नोलॉजी कहलाएगी. नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज, देयर इज अ पिक्चर, कैन यू सी इट? Yes. ओके, इस पिक्चर को देख के आपके जहन में क्या बात आ रही है, रिदा पहले आप बताएंगी. There's a monkey and its baby. ओके, हसन. There is a gorilla and its baby. Okay, whatever, gorilla or monkey, but you predict that there is a mother and the other one is baby. एक माँ है और उसको दूसरा क्या है, बेबी है. इसका मतलब ये है, ये पिक्चर एक सोशल बिहेवियर को प्रेजेंट कर रही है. ठीक है ना, उस सोशल बिहेवियर को आप दोनों ने फौरन कैच किया. देयर इज एसोसिएशन लाइक मदर एंड बेबी. तो हम अगर किसी भी लिविंग क्रिएचर की एसोसिएशन देखें किसी दूसरे जानदार के साथ, दूसरे लिविंग क्रिएचर्स के साथ, या हम ये कहें कि हम उसका सोशल बिहेवियर स्टडी करना चाह रहे हैं, कॉल्ड सोशियो बायोलॉजी. ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी सोसाइटी में जब रहते हैं वो खास किस्म का एक खास किस्म की एसोसिएशन डेवलप करते हैं. They interact with the other living organisms in a specific behavior which depends on the type of relationship which exists between them. ठीक है ना, तो इस स्टडी को हम क्या कहेंगे, सोशियो बायोलॉजी कहेंगे. द नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज पैरासाइटोलॉजी. द वर्ड पैरा मीन्स अप. ठीक है, इट्स अ ग्रीक वर्ड जिसके मायने क्या है, अप है. और इस ब्रांच में हम करते क्या है, ब्रांच की डेफिनेशन को समझने से पहले आपको दो टर्म पता होने चाहिए. द टर्म्स आर पैरासाइट एंड होस्ट. कौन सी टर्म है, पैरासाइट एंड होस्ट. दीज आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है वो ऐसा जानदार होगा जो होस्ट के बॉडी के अंदर या होस्ट की बॉडी के सरफेस पर रहकर अपने न्यूट्रिएंट्स को ड्राइव करेगा. ठीक है, तो और तो यानी वो जानदार जो अपने न्यूट्रिएंट्स किसी दूसरे जानदार से ले रहा है, उसकी बॉडी से ड्राइव कर रहा है, उसे हम पैरासाइट कहेंगे. और जिसकी बॉडी के अंदर या जिसकी बॉडी के ऊपर पैरासाइट रिजाइड कर रहा होगा, रह रहा होगा, उसे हम क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे. ठीक है, सो इफ वी स्टडी द लाइफ साइकिल और लाइफ पैटर्न ऑफ पैरासाइट, ठीक है, तो ये फिर स्टडी क्या कहलाएगी, पैरासाइटोलॉजी कहलाएगी. द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी. और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर नंबर ऑफ पैरासाइट्स आर शोन.
जिसमें अमीबा, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास शामिल हैं। ठीक है, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि बच्चों की जो पेट होता है उसमें वर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, राइट। So this was all about the biotechnology, sociobiology and parasitology. I hope you will be having a better understanding regarding these branches. For further branches of biology and further lectures, keep watching the channel. HR Academy. So, my dear viewers, if you have any question, please send your question in the comment box. We will answer your question. Don't forget to like, share, and subscribe. Take care of yourselves. Allah Hafiz.